मंजरी सेवा प्राप्ति के लिए हमको क्या क्या उपाय अवलंबन करना चाहिए, इस विषय हमारा आलोचना चल रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, ये अंतरंग साधन के विषय है, ये बाजार में बोलने का विषय है नहीं। कभी ये उपेक्षित हो जाता है, कभी कभी उनके लिए एक प्राकृत बुद्धि आ जाता है, एक माइक बुद्धि संपन्न, जैसे लीला है। ये तो देखने में नरो लीलावत कैवल्यम, देखने में मनुष्य चित्त लीला करते हैं, वहाँ मान है, अभिमान है, क्रोध है, सब कुछ है वहाँ विद्यमान, लेकिन ये ऐसे नहीं, प्राकृत नहीं, अप्राकृत चिन्मय रस पुष्टि के लिए वो सब उपकरण है। मान है, क्रोध है, लज्जा है, ऐसे नाना प्रकार भाव के उद्दीपन। तो ये भाव जगत की जो विषय है, ये लौकिक जगत में सबको ये समझ नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उपेक्षित हो जाता है, अवहेलित हो जाता है उनके द्वारा, उनकी भावना में कभी कभी ऐसे लगता है ये क्या भगवान की, ये क्या बात कर रहे, प्राकृत मनुष्य जैसे, है ना। लेकिन ये लीला जो है, ये है चिन्मय लीला, माधुर्यमय उपासना। पहले कहे हैं उपासना 3 प्रकार, एक ज्ञानमय उपासना, ज्ञानमय पद्धति, और एक है ऐश्वर्यमय पद्धति, एक है माधुर्यमय उपासना पद्धति। सब ठीक है, अपना अपना जगह पर सब ठीक है, लेकिन हमारे बुद्धि कमी के कारण, वो तत्व में प्रवेश न होने का कारण, अल्प बुद्धि के कारण, प्राकृत बुद्धि के कारण, अज्ञानता के कारण हम अपने विचारधारा आरोप करके हम ऐसे ही प्रतिक्रिया सृष्टि करते हैं। ये कभी बहुत भारी अन्याय हो जाता है। जहाँ भगवान ज्ञानमय प्रकाश, जहाँ भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, एक वो स्थिति है जहाँ शक्ति और शक्तिमान साम्यावस्था में रहता है। शक्ति शक्तिमान के साथ निष्क्रिय होकर साम्यावस्था, एकीभूत होकर के, कोई प्रकाश नहीं, वहां भगवान का अद्वैत प्रकाश है, निर्गुण निर्विशेष प्रकाश है। जब शक्ति सक्रिय हो जाती है, शक्तिमान अलग होकर जब लीला करते हैं, तो वो हो जाता है उनके लीला प्रकाश, ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश, जहां भगवान का कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, भगवान आनंदमय है। भगवान का भूख प्यास थोड़ी होता है, भगवान नींद थोड़ी आ जाती है, भगवान का निद्रित हो जाते हैं। भगवान की कभी असंतोष है, वो आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम, ये भावना, शांत उपासना पद्धति, ये भी हमारी उपासना सनातन धर्म में स्वीकृति है। ऐसे नहीं उसकी स्वीकृति है नहीं। ज्ञानमय उपासना का भी स्वीकृति है, ऐश्वर्यमय उपासना का भी स्वीकृति है, और तदुपरि है माधुर्यमय उपासना पद्धति, जिस पद्धति में भगवान शक्ति के साथ मिलकर के शक्तिमान अलग होकर के लीला विनोद करते हैं। प्राकृतो मनुष्यवत नरो लीलावत कैवल्यम, जैसे मनुष्य लीला करते हैं ऐसे भगवान लीला करते हैं, लेकिन वो चिन्मय। जन्म कर्म चौ में दिव्यम, जो व्यक्ति तत्तः त्यक्त देव पुनर्जन्म नैतिममिति सुअर्जुन। जन्म कर्म ये मेरा दिव्य है, ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है, लेकिन प्राकृत मनुष्य ये समझ नहीं पाते हैं, तो लौकिक समझ लेते हैं, विरूप समर्चना करते हैं। मूढ़ अयंग न भी जानाति लोक मम अजम अव्ययम। मूढ़ व्यक्ति थोड़ी जान सकता है, मूढ़ व्यक्ति जान नहीं सकता है। मेरी कृपा जिस पर होती है वो जान सकता है मेरी कृपा से। इसीलिए यह है माधुर्यमय उपासना, जहाँ भगवान मुग्धता स्वीकार कर लेते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, कुछ भूत भविष्य कुछ जानते नहीं है। भगवान मुग्ध और सर्वज्ञता दोनों जुगपत भगवान में विराजमान रहता है। भगवान ये नहीं नाटक है, ऐसा नहीं है जो भगवान सब जानते हैं।
भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, भगवान वास्तविक मुग्धता स्वीकार कर लेते हैं। भगवान मुग्ध कभी होते हैं? वो तो सर्वज्ञ है, मुग्ध तो मनुष्य है। मनुष्य जानता नहीं है भूत भविष्य वर्तमान। कुछ वर्तमान थोड़ा दिखता है, जितना हमारा नजर जाता है उतना तक हम जानते हैं, इसके बाहर हम क्या हो रहा हमको कुछ पता नहीं। और भविष्य का संबंध में तो कोई धारणा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो भगवान तो ऐसे नहीं, सर्वज्ञ है। तो मुग्ध कैसे हो सकते हैं? नहीं, भगवान जोगमाया को आश्रय करके मुग्धता स्वीकार करके ये लीला विनोद करते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूढ़ोयं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम्। मूढ़ व्यक्ति हमको जान नहीं सकता है ये लीला। तो वृंदावन में भगवान मुग्ध है। अरे मंजरी उपासना पद्धति ये तो बहुत कठिन है, मुनिंद्र जोगिंद्र वृंद आदि के अगम्य है। ये तो कृपा साध्य है, राधा रानी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त कर सकता है, नहीं तो साधन के द्वारा वो मंजरी स्वरूप प्राप्त करना संभव नहीं है। वो साधन साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। साधन कहाँ तक पहुंचा देते हैं? साधना कृपा के द्वार पर पहुंचा देते हैं। लो अब तुम रोते रहो बैठे बैठे। साधना के द्वारा तो ये संसार से मुक्त हो सकता है, 84 लाख जोनि भ्रमण से मुक्त हो सकता है, जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त हो सकता है, अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है, भगवत दर्शन हो सकता है, भगवत चित धाम को दर्शन कर सकते हैं, वैकुंठ धाम जा सकते हैं। लेकिन लीला में अनुप्रवेश वहां होना संभव नहीं। ये तो परंपरा से प्राप्त हो, जिसको राधा रानी कृपा करते हैं सिर्फ वही वो स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। अनंत कोटि वैकुंठ नायक भगवान एक मंजरी के पास आकर के करो जोर हो करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, हे सखी थोड़ा कृपा करो हम पर। मंजरी मानने के लिए तैयार नहीं, जब राधा रानी मानी नहीं हो जाती है तो वो भी मानी नहीं हो जाती है, एकदम टेढ़ी नजर से देखते हैं भगवान की तरफ। और कृष्ण जैसे भी तो संतुष्ट, जैसे बहुत अपराधी हैं, बहुत अपराध करके आए हैं, ऐसे हाथ जोड़ के सखी तू छोड़ करके हमको ये हमारे जो दुर्दशा से मुक्त करने वाला और कोई है ही नहीं, तू हमको एक बार मिलन करा दे राधा रानी से। गजमती हार को दे देते हैं उसको मन तुष्टि के लिए, कभी अपनी 2 पट्टा दे देते हैं, कैसे भी हो मान जाए, हाथ जोड़ते हैं सखी मान जा, ए सखी मान जा। अनंत कोटि वैकुंठ नायक जिनके चरण रेणु प्राप्ति के लिए जगेंद्र मुनिंद्र जो जुगांतर तपस्या करते, एक झलक मिलता नहीं है, वो अनंत कोटि वैकुंठ नायक जो करजोर होकर के मंजरी के पास आकर के प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा भिक्षा करते हैं, कृपा करो सखी हम पर कृपा करो, इतना नाराज मत हो। ये मंजरी उपासना पद्धति वृंदावन में, ये वृंदावनी उपासना पद्धति है। वृंदावन छोड़ के कुत्रापि ये उपासना पद्धति और कहीं है नहीं। ये सहजलभ्य है। सहजलभ्य माने क्या? इसमें बाधा भी बहुत है, उस विषय थोड़ा आलोचना करेंगे। ऐसा नहीं सहज बोलने से सहज हो नहीं जाएगा। सहज माने क्या? पहले तो अहंकार को हटाओ, मैं करता हूं कर्तृत्वपन को हटाओ, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ। पहले तो शरणागति होनी चाहिए। शरणागति, ये अहंकार हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। अहंकारी बाधक है। भगवान और भक्त के बीच में एक आवरण है जो हमको अलग करके रखा है, वो है अहंकार। ये अहंकार अज्ञानता रूपी आवरण के द्वारा आवृत होकर के भगवत विस्मृति के कारण, प्रकृति के साथ लिप्त होकर के तदात्मता के कारण शरीरधारी बन करके संसार चक्र में अनादिकाल घूम रहा है। स्वरूप विस्मृति कारण, स्वरूप विस्मृति का कारण है अहंकार, अविद्या, आवरण।
तो आवरण को हटाने के लिए अहंकार का समाप्ति होना जरूरी है। भजन करते हैं लेकिन हम ये अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अहंकार गया तो मिट गया, साधन समाप्त हो जाएगा बहुत जल्दी। जस्य नाहंकृत भवो बुद्धि जस्य न लिप्यते होत्तपि स इमल्लोकन न हन्ति न निबद्धते। जस्य न अहंकृत भावो, मैं करता हूँ ये बोध जिसका है नहीं, न अहंकृत भाव, मैं करता हूँ ऐसे बोध, मैं करता नहीं हूँ, करता तुम हो। भजन करने के पहले ये भावना का परिवर्तन लाना जरूरी है। ये तो हम आलोचना कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन के लिए ये बोलना जरूरी होता है, क्यों हम भूल जाते हैं हमारा ग्रंथि कहाँ लग गया है, किस कारण हम भजन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए पुनः पुनः आलोचना करते हैं, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। क्यों, वास्तव में हम तो अटक गए हैं ना, जहाँ ना कहाँ अटक गए हैं। ये जड़ियो अहंकार, एक जड़ियो अहंकार माने शरीर में हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। और एक है चीद अहंकार, अहंकार है रहेगा, ये जाएगा नहीं, वो है शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। चीद अहंकार, मैं कौन हूँ, मैं हमारे इष्ट राधा रानी के हैं, हम राधा रानी हमारे हैं, बस मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध सत्य सनातन, ये मेरे स्वरूप है। और वास्तविक कल्पना नहीं, जो ऐसे भावना करो, हम लोग कहते हैं ना ऐसे चिंतन करो। अरे पागल, ये चिंतन के विषय है, ये सत्य है, तुम भूल गए हो। ये भूल को मिटाना ही साधना, भूल को मिटाओ कैसे भी हो। ये कल्पना नहीं, भावना नहीं, भाव आरोप करो। हम शरीर नहीं, बस हम स्त्री पुत्र लेकर के आनंद में दिन व्यतीत कर रहे हैं, और भावना करो हम शरीर नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। सत्य सत्य हम ये शरीर नहीं, चिन्मय है, आनंदमय है, हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं। ये चिंतन होना जरूरी है। ये अहंकार के वृत्ति को पलटना है। जड़ वृत्ति है शरीर में हूं, ये शरीर, चिद वृत्ति है शरीर में नहीं, जड़ वृत्ति है शरीर में हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। इस शरीर के संबंध हेतु, शरीर में ये बोध हेतु, शरीर के संबंध जो भी वस्तु है उसको मैं अपना मानता हूं। शरीर का आत्मबुद्धि के कारण, शरीर से संबंध के कारण पुत्र मेरा है, कन्या मेरा है। क्यों, और जो पड़ोसी अड़ोस पड़ोस के सब बालक है बालिका है, उसको तुम अपना मान सकते हो नहीं, क्योंकि वो शरीर से संबंधित है नहीं, इसलिए हम अपना मान नहीं सकते हैं। और शरीर को जब तक सुख देता है तब तक मैं अपना मानता हूं, जब सुख नहीं देता है तो हम अपना नहीं मान सकते उसको। जोड़ियो वस्तु पदार्थ भी अपना, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा पैसा कौड़ी, धन दौलत, गाड़ी बाड़ी, सभी अपना मानते हैं। क्यों, शरीर से संबंधित है। मकान बेच दिया, काल हम देखेंगे भी नहीं घर की तरफ, तोड़ दिया, फोड़ दिया, क्या कर दिया, क्यों, हम तो बेच दिया, हमारा है ही नहीं, अपनापन खत्म हो गया, अपनापन खत्म हो गया, उससे हमारा संबंध नहीं। 1-2 हजार रुपया का नोट आपको दिया, अभी अभी घूम गया तो आपको निद्रा खत्म हो जाएगा। भाई नोट गया कहाँ, एक ही जगह 50 बार देख रहे हैं, देख गए हैं, है नहीं, फिर भी नहीं, कहाँ गया इतना। एक तो कागज है ना, कागज है, तुम उसको अपना मान लिया ना, मेरा 2000 रुपया नोट ना। दुकान में जाके तुमने कुछ खरीद लिया, वही नोट, नंबर ले लो, कुछ ले लिया, अब तुम्हारे सामने वो नोट को फाड़ देगा, तुम्हारा थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होगा। क्यों, वो नोट अब हमारा काम में आएगा नहीं, इसलिए वो नोट मेरा नहीं, हमारा काम में आएगा नहीं। बस ये अपनापन, हमारा शरीर से संबंध के कारण उसका हम अपना मानते हैं। शरीर से संबंध खत्म, अपनापन भी खत्म, एक मान्यता मात्र है, वास्तव सत्यता है नहीं, है ना, ये मान्यता है। तो भगवान से ये संबंध जोड़ा नहीं जाता है, ये जुड़ी जोड़ाई है। संसार से संबंध तोड़ा नहीं जाता है, ये तुरी तोड़ाई है। तुमने मान लिया अपना, बस ये अपनापन हटाओ, तुम्हारा भजन हो जाएगा। ये भूल जो हो गया, भूल को मिटाओ, तुम्हारा भजन हो जाएगा। हम बार बार कहते हैं, वास्तव सत्य है, हम भजन करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे अंतकरण की कोई परिवर्तन नहीं,
ये चिंतन हम करते ही नहीं। वही देवदही वस्तु पदार्थ, वही रुपया पैसा, ठीक है रहो ना, लेकिन जानो ये तुम्हारा नहीं। बस हो गया, झमेला मिट गया। बोलता है घर मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब लेकर के खूब खाओ पियो मस्ती में रहो, कोई दोष नहीं, सिर्फ एक बात, क्या तुम जानना ये तुम्हारा नहीं। तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर घर मकान दुकान स्त्री पुत्र कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारा। हा? तुम सिर्फ जानना चाहिए ये हमारा नहीं है, ठाकुर जी का है, झमेला मिट जाएगा। लेकिन ऐसा तो होना संभव नहीं, हम उसको अपना मान लिया। अपना मानना ही बंधन का कारण है। इसलिए चीद अभिनिवेश को बढ़ाना है, हर समय चिंतन करना चाहिए। जी शरीर है प्रभु के देन है, ये प्रकृति है, प्रकृति के साथ एक संबंध हो गया, जिस संबंध के कारण शरीर से तदात्मता के कारण हम शरीर धर्मी बन करके संसार में घूम रहे हैं। वास्तव में न शरीर मैं हूं न शरीर मेरा है। अपरमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूत महाबाहो जयदंग धार्यत जगत। एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, तो प्रकृतिस्थ होकर के संसार चक्र में हम घूम रहे हैं। ये स्वरूप उपासना पद्धति, वो ये अहंकार को हटाना है, हटा करके वहां ये चिंतन करना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं जो हम नाम करते हैं, जप करते हैं, सब अपने नियम सभा करते हैं, सब नाना हर प्रकार क्रिया अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा अंतर जगत से हमारे भावना का कोई परिवर्तन लाने के लिए हमारे अंदर कोई प्रचेष्टा है नहीं। बस नियम हो गया, बस खाना पीना फिर अब जा दुनियादारी सब चल रहा है, एक नियम हो गया, हाँ चतुर्मास कर रहे हैं नियम सब। परिवर्तन लाना है वो हर पल हर क्षण के लिए, ये नहीं जो एक ये तो नियम तो है, एक स्वभाव है हमारा भजन ना करने का, तो एक ऐसे ही प्रभु ने ऐसे ही नियम रचना की है जिससे कम से कम लालायित तो हो करके वो नियम करेगा, धीरे धीरे वो भजन में उसका आग्रह बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ चलता रहेगा, ये बात है। लेकिन मूल है भावना का परिवर्तन। ये हर पल हर क्षण हमारे लिए, एक क्षण के लिए भी वो भूलना नहीं चाहिए जो मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। और जो मंजरी भाव उपासना पद्धति गुरु कृपा से जो भी प्राप्त किए है वो चिंतन करना चाहिए, मैं वो हूँ, मैं राधा रानी को हूँ, राधा रानी मेरी है। ये उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते जो भी काम करो, काम करते करते चिंतन करना। और चिंतन ने ये नहीं समझना जो मैं कल्पना कर रहा हूं, जानना जी ये सत्य है, ये सत्य है। ये भूल हो गया हमसे, जिस भूल के कारण हम संसार चक्र में, संसार क्या है, बंधन क्या है, एक भूल। मुक्ति क्या है, भूल को मिटाना नहीं होगा। छोटी सी बात है ना। बंधन क्या है, भूल। भूल क्या, स्वरूप विस्मृति, मैं चिन्मय हूं, दिव्य आनंदमय हूं, भगवत अंश हूं, ये भूल, ये बंधन है। मुक्ति क्या है, भूल मिट गया, मुक्ति एकदम सरल उपासना। बंधन क्या है, मैं मेरा। देखो एक छोटा सा शब्द, इतना शास्त्र अध्ययन करने का कोई जरूरत नहीं, अनंत शास्त्र भंडार। बंधन क्या है, एक शब्द से बोलो, मैं मेरा। मुक्ति क्या है, तू तेरा। तू तेरा माने ये घट में तुम जो दिख रहे सब तुम हो, तुम्हारी विस्तार है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि मत्या परतरंग नान्यत के चिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं पुत्रं सूत्री मणिगणैव अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बस तू तेरा, बस ये भावना का परिवर्तन हो गया, तुम्हारा साधना सरल हो जाएगा। खैर हम बोल रहे हैं बड़े बड़े बात, हम भी फंसे हुए हैं, हम में भी बहुत कमियां हैं, लेकिन हमको तो कहना पड़ेगा। वो शब्द जो सत्य है उसको कहना पड़ेगा। भाई हमसे होता नहीं, आपसे हो जाए तो अच्छा है, हमसे हुआ नहीं, अगर आपसे हो जाए तो हमको सत्य शब्द कहना पड़ेगा, है ना। तो मंजरी भाव उपासना के लिए ये भावनात्मक परिवर्तन, भावना का तरफ विशेष ध्यान देना जरूरी है। पहले तो परंपरा से प्राप्त मंत्र,
गुरु परंपरा से, ये परंपरा भगवान से आया है वो मंत्र, ये कोई कुछ मनुष्य का रचना नहीं है। जैसे हमारे 4 संप्रदाय माना जाता है, निम्बार्क संप्रदाय, मध्वाचार्य संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय ये परंपरा से प्राप्त मंत्र है। अब साधन के कमी के कारण वो हम चल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं, हम कभी ना कभी जरूर पहुंच जाएंगे। ये हमारा परंपरा हमारे यहाँ। कहने में बहुत सरल लगता है वैसे कि सांसारिक चिंतन छोड़ करके स्त्री पुत्र परिवार को छोड़ने के लिए कौन कहता है? ये माने कि ये हमारे नहीं है। छोड़ने के लिए कौन कहता है? हमको आप कहा है स्त्री पुत्र परिवार छोड़ दो? नहीं, हम कहते हैं तुम जो उसको अपना मान लिया, ये अपनापन को हटाओ। बस गोदी में बच्चा को गोदी में लेकर के आदर करो, कोई माना नहीं है। लेकिन जानना ये धोखाबाज है, धोखा देगा। आज हो काल हो, एक दिन ना एक दिन ये संपर्क टूटेगा। या तुम पहले चले जाओगे या तुम्हारा गोदी में जो पुत्र है ये आगे जाएगा। डिटैचमेंट, जहाँ अटैचमेंट है वहाँ डिटैचमेंट अवश्य, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अनिवार्य। संयोग शब्द जहाँ आ गया वहाँ वियोग होगा ही। तो जानना जो ये संयोग है, इसलिए मोह मत रखो। जैसे करोड़पति के घर में नौकरानी है, बच्चा को गोदी में खूब खिलाते हैं, मेरा 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 गोपाल मेरा। जानता है ये क्या रुपया पैसा लेंगे, हमारा बच्चा का अच्छा तो घर में है, चले जाएंगे कि थोड़ी हमारा गोपाल है। ये तो दिखावा है, खूब आदर करते हैं। ऐसे ही संसार में ये धोखाबाज है संसार। इस शरीर को भी, ये भी धोखाबाज है। ये दुनिया में सबसे बड़ा धोखाबाज कौन है जानते हो? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अब प्रसंग में आ गया है, हम धोखा खा रहे हैं। हमारे सबसे बड़ा धोखाबाज कौन है? स्त्री पुत्रो परिवार, कामिनी कांचन, क्या न भोग सुख, क्या हमारे सबसे बड़ा बाधक है जानती हो? सबसे बड़ा दुश्मन है शरीर में आत्मबुद्धि। इसके कारण समस्त हमारे संलिप्तता, जितना संसार वस्तु पदार्थ में हम आसक्त होकर के भ्रमित होकर के घूम रहे हैं, उसका मूल कारण है शरीर में। इस शरीर को अपना बुद्धि के कारण, इसमें आदर करने के कारण, शरीर संबंधी वस्तु में आदर बुद्धि। आप शरीर को सुख देने के लिए उस और शरीर संबंधी वस्तु में आसक्ति के कारण अब उसको सुख संपादन के लिए क्या करेंगे, सुख देने के लिए क्या करेंगे? करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो आप कमाओ, कमा के पूर्ति नहीं होती, हम जो चाहते हैं होना संभव नहीं है, तो छल कपट मिथ्या डकैती चोरी आ जाता है ना। चेन सिस्टम चल, हमारा ड्यूटी खत्म हो गया, अब तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने, ये हमारा ड्यूटी है ना, ये बस। तो कोई झमेला नहीं। लेकिन जिस परिवार, तो ये मूल जो हमारे सबसे धोखाबाज है ये शरीर। ये शरीर में आत्मबुद्धि के कारण, शरीर में तदात्मता के कारण हम 84 लाख जन्म में नाना कामना वासना जब उद्भव होता है, सब शरीर के केंद्र करके, फिर इसी के चक्कर में सुख देने के लिए, सिर्फ शरीर को सुख देने के लिए हम 84 लाख जन्म में जो भी जीव जगत है सब शरीर को सुख देने के लिए। एक कीड़ा भी क्या सुख नहीं, उसको खाने को दो कुछ, ये दो कुछ, तो शरीर को सुख। तो शरीर सबसे बड़ा धोखाबाज है। हमको सबसे बड़ा वंचनाकारी कौन है? शरीर में आत्मबुद्धि, ये शरीर। इसलिए शरीर का मोह हटाओ। जानो जब मैं राधा रानी क्यों, राधा रानी मेरी है, ऐसे भाव ना लाओ। हर समय चिंतन करने का कोशिश करो और इसका सत्य आरोप करने का कोशिश करो। ये कल्पना ना, ये सत्य है, हमसे इससे ऊपर उठना है हमको। और ये शरीर सबसे परम मित्र बन जाता है अगर ये भगवत चरण में समर्पित हो जाए। तो ये शरीर ही सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा। संसार में ऐसे बड़ा मित्र और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। शरीर अगर भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए जब कर्म संपादन करते हैं, प्रभु को कर्ता मानकर स्वयं अकर्ता मान के नित्य कर्म जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं, तत्कर्म हरितोषं, भगवत प्रसन्नता ही हमारे कर्म का उद्देश्य जान करके, तो जाके के कोई शरीर तुम्हारा बड़ा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। ये भोग में जाता है शरीर,
तो रोग बनता है, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। और ये जोग में जाता है, ये सबसे बड़ा मित्र हमारा हो जाता है शरीर। ऐसा नहीं है। अब तो इस शरीर को तुम कैसे प्रयोग करोगे तुम जानो। किधर लगाओगे, है ना। तो ये भावनात्मक परिवर्तन लाना है, बहुत जरूरी है। भावना का परिवर्तन, परिवर्तन के लिए ये नहीं जो एक नियम करना है, ये करना है, ये तो एक मन लगता नहीं, इसलिए नाना प्रकार गुरुदेव आदेश करते, शास्त्र कहते ये करो, नाम करो, जप करो, ध्यान धारणा, नाना प्रकार 64 अंग, भक्ति अंग, जहाजन, नाना प्रकार, इसमें रुचि नहीं तो वो करो, वो नहीं तो वो करो। अभ्यास असमर्थ होशी तो मत कर्म परम भव, मदर्थम विकुर्बान सिद्धिम अवाप्स्यसि, अतई तदपशक्ति कोत्र मज्जुगमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागं तत कुरु। गीता में ना, ये नहीं तो वो करो, वो नहीं तो वो करो। ये सिर्फ मन को लगाने के लिए मूल उद्देश्य है कि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। ये भावना का परिवर्तन, बस ये अगर हो गया तुम्हारा साधन सबसे सरल सुगम हो जाएगा। इसके लिए कोई समय का इंतजार नहीं, कोई परिवेश का इंतजार नहीं, कोई स्थान का इंतजार नहीं। अंतःकरण के मामला, अंतर जगत के मामला, उठते बैठते खाते सोते हर समय चिंतन करते रहो। ये भावनात्मक परिवर्तन लाना जरूरी है ना। क्या बोल रहे हैं? जिस पुत्र परिवार को हम अपना मानते आए हैं बचपन से लेकर अभी तक, और क्या अब हम नई भावना करके कि हम ये हमारे हैं नहीं, अब नई भावना, वो तो बात ठीक जब है। हम जान गए हम भूल है, ये सत्य नहीं है, भूल है, तो उसमें भावना का क्या है? तो सत्य को स्वीकार करना है, बस भावना करना नहीं, उसको स्वीकार करना है हमको। हम फंस गए हैं आके परदेश में, परवास में, ऐसे आकर के हम फंस गए हैं, है ना। तो ये तो हमारे जो सत्य है ना, सत्य को तुम स्वीकार कर लो, मान लो। ये भावना नहीं है, मान लो, मान्यता पहले। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये कृपा के बिना ये बुद्धि ये देखो, कृपा कब होगी, कृपा होगी कि नहीं, उस तरफ झांको मत, उस तरफ झांको मत। हमको करना है। हमारा बाप दादा हमारे लिए पैसा कौड़ी रख के नहीं गया, ढेला भी रख के नहीं गया है, खाली हाथ छोड़ के हमको चले गए हैं। तो क्या हम भूखे मरेंगे? क्या करना है ना, हमको कष्ट करके, परिश्रम करके, कमाई करके हमको निर्वाह करना पड़ेगा। तो हमारा संस्कार नहीं है, हमारे प्रति कृपा नहीं है, तो हम मरेंगे? कदापि नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम मरने नहीं देंगे। हम तरफ तरफ करके एक एक पल, एक एक क्षण हम भगवत चरण में, भगवत अनुशीलन में हम समय को हम इस तरह से व्यय करेंगे। ऐसा नहीं, हम थोड़ी पीछे हटेंगे। अब कब कृपा होगी ना होगी, अगर नहीं हुआ तो रहने दो, मरण दो, कृपा हमको नहीं चाहिए, हम रुकेंगे नहीं, हमको रुकना है नहीं, हमको चलने दो, हमको रुको मत। हम तरफ तरफ के जल जल के हम तप तप करके मर जाएंगे, लेकिन हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। ऐसे भावना लाओ। इतना भी नहीं करोगे, इतना भावना नहीं करोगे तो क्या भजन करोगे तुम? भजन तो पीछे क्रियात्मक, भावनात्मक, ये भावना लाओ। हमारा मान लो हमारे प्रति कृपा नहीं है, और कृपा हमारे प्रति होगी नहीं, रहने दो तुम्हारी कृपा तुम्हारे पास, नहीं चाहिए हमको, हमारी तुम्हारी कृपा नहीं चाहिए हमको। हमको रोको मत, हमको पीछे मुड़ के देखने के लिए मत बोलो, हमको चलने दो, हमको चलने दो, इतना करो, हमको चलने दो, हमको जाना है, हमको जाना है। जय जय श्री राधे। क्या उस परिवार में रहते रहते ये संभव है? आवार फिर वही गया, परिवार में रहते रहते। अरे परिवार ये तो हमारा नौकरी है, तो मान लो ये हमारा नौकरी है। जैसे नौकरी करता है, किसी घर में नौकर रखता है, नौकर जैसे परिवार में रहता है, काम करता है, धाम करता, लेकिन मन रहता है घर में, तंग खा लेंगे, घर जाएंगे, दिन दिखता है और 7 दिन बाकी है, फिर हम घर जाएंगे, हमारा घर, उसका मन तो रहता नहीं है वहाँ, बड़े कष्ट से दिन व्यतीत करता है। ऐसे संसार का ऐसा मान लो, ये नौकरी है,
अपना कर्म मान लिया तो फंस जाओगे। हम नौकर हैं, प्रभु का कर्ता मानो, नौकर खुद दास बन जाओ तो बंधन नहीं। तुम कर्ता बनोगे तो तुमको भोक्ता बनना पड़ेगा। कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व है। कर्तृत्वपन हटाओ, भगवान को कर्ता बनो, स्वयं दास बनो। आया हर्ष नहीं, गया विषाद नहीं, कोई बंधन नहीं। जदृच्छलभ संतुष्ट दंधातीत विमत्सर सिद्ध सिद्ध कृत्यापि न निबद्धति। तो ऐसे संसार तो रहेगा, कहाँ जाओगे संसार? हमारा संसार नहीं है। यहाँ देखो ना, तुम्हारे संसार में कई मेंबर है? हमारा तो 1000 मेंबर, सुबह से रात तक हमारे मेंबर है मेंबर हैं। हमको रोटी करना पड़ता है। तुम्हारे घर में कई जन का रोटी होता है हैं? हमारा घर देखो कितना बड़ा मेंबर है हैं? चावल दाल आटा मैदा, हाँ, सुबह से शाम तक ही। अभी देखो पंगत होगा, देखो ना अभी कितना बैठते हैं, कितना उनके लिए चिंता जरूरत होने से फिर रोटी बनाओ हैं? कहाँ जाओगे तुम? लेकिन फर्क इतना है, ये तुम्हारा कर्म, हमसे कुछ लेना ना देना, मगन रहना। इसीलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आओ बेटो खाओ जाओ, हम जानते भी नहीं है कौन खाया कौन गया। इससे हमारा लेना ना देना, मगन रहना। जय राधे।